नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, कुछ खबरें ऐसी हैं जिन खबरों पर चर्चा होनी जरूरी है और वो खबर है फर्जी शिक्षक। देखिए, जो चीजें चली आ रही हैं, जो चीजें चल रही हैं और जो चीजें चलाने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं न कहीं जो सॉल्वर गैंग है या इस तरीके के परीक्षाओं में जो सेटिंग करने वाले जो गैंग है, वो एक बार फिर से सिस्टम पर भारी पड़ने लगा है और सिस्टम इस कदर से हिल गया है कि हमें लगता है कि आने वाले समय में जो हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब शिथिल पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मेरे कंधे पर बंदूक डालकर कब तक लड़ते रहिएगा? हर दिन सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके पूरी रात तक मैसेज पे मैसेज यही रहता है कि देखिए ये फर्जी शिक्षक है, देखिए रोल नंबर एक ही है, नाम अलग, नाम एक ही है, पिता का नाम बदला हुआ है। तो कोई मैसेज भेजेंगे कि देखिए हमारे गांव में 5 लोगों का हुआ है, 5 लोग निरक्षर, कभी घर से निकली नहीं और 5 का 5 टीचर बन गए। कभी कोई कहेगा कि 12 से 13 लाख रुपया का जो है डील हुआ और बहाली हुई है। मतलब तरह तरह की खबरें हम तक पहुंचाई जाती है और सवाल यह है कि ये लड़ाई मजबूती से तभी लड़ी जा सकती है जब आप, जो आपका इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट से आप ऊपर उठिए। मेरा अनुभव यही रहा है कि 99.9% इस अभियान में जो लोग लगे हुए हैं वो अपने रिश्तेदार के खिलाफ लगे हुए हैं, अपने जानने वाले के खिलाफ लगे हुए हैं, या जिससे आप जिनकी व्यक्तिगत रंजिश है उसके खिलाफ लगे हुए हैं। देखिए, इस तरीके से लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को आप जीत नहीं सकते। बिहार में जो इतने बड़े स्तर पर जो बहाली में गड़बड़ी हुई है, सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की जरूरत है। टुकड़े टुकड़े में आप लड़के इस गैंग को परास्त नहीं कर सकते। संगठित तरीके से लड़ना होगा और एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब सामने आ गई है कि हजारों हजार फर्जी शिक्षक बहाल हुए। कल जिन्हें बीपीएससी का मतलब नहीं आ रहा था, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? किस तरीके से पढ़ाई की होंगी वो? क्योंकि बाकी उपराष्ट्रपति का नाम नहीं जानना स्वाभाविक हो सकता है, बिहार में कितने जिले हैं ये नहीं जानना स्वाभाविक हो सकता है, कितने प्रमंडल हैं ये जानना स्वाभाविक, लेकिन बीपीएससी का नाम नहीं जानना, बीपीएससी क्या है, तो ये तो पूरी परीक्षा प्रोसेस पर ही सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरीके के लोग कंपीट करके आए। ये बड़ी बात है और ये समझने की जरूरत है कि किस स्तर पर ये बहाली हुई है और कैसे कैसे लोग चुन कर आए हैं। जबकि आप सेकंड चरण की जो बहाली हुई है उसमें कट ऑफ मार्क्स कितना गया है देख ही रहे हैं, और उस कट ऑफ मार्क्स में भी अगर इस तरीके का स्टूडेंट चयनित होकर आ रहा है तब फिर कहने की जरूरत क्या है? तब तो इस परीक्षा का भी कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? हम भेड़ बकरी सबको बहाल किए जा रहे हैं। मतलब ठीक है, आप गिनती के लिए 2 लाख लोगों को रोजगार आपने बहाल कर दिया, लेकिन इस 2 लाख लोगों में कितने लोग योग्य आए हैं ये महत्वपूर्ण है। इनको ट्रैफिक पुलिस में इनको अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, दिन भर डंडा चलाना है, कुछ टेम्पू वाला से, कुछ रिक्शा वाला से वसूल लेना है। इन्हें बच्चों को पढ़ाना है। इस बात को समझिए कि ये सारे लोग जो है पढ़ने पढ़ाने के लिए चयनित हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस की बहाली नहीं हुआ है। और अब ये जो चीजें सामने आ रही है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक बात और आज हम फिर कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई अब एक मुकाम पर आकर ठहर सा गया है। मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं या सीधे चलूं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दबाव, हमारे ऊपर भी दबाव रहता है। हम प्रोफेशनल पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स तो है नहीं, और प्रोफेशनल पत्रकार की वजह से जो चीजें होनी चाहिए उसको लेकर हम लगातार बहस करते रहते हैं। जो सूचनादायक रहता है उनसे भी हम ये करते रहते हैं। सबसे ज्यादा केस इस मामले में ये जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें हाईकोर्ट में दर्ज हुआ है। लेकिन हमें पता है कि जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े में लोग डाल किए हैं, कुछ भी नया कुछ आप नहीं ले सकते।
क्योंकि हाई कोर्ट के वकील हो, चाहे जो जिस वकील के सहारे आप लड़ रहे हैं ना, उस वकील का सरकार के प्रति क्या रिश्ता है, किस तरीके का संबंध है, ये हम लोग जानते हैं। और ये बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में कौन कहाँ किस स्तर पर बिक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का खेल है ये। इसलिए बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है, जो हम देख रहे हैं कि इस बार भी उस तरीके की सावधानी नहीं बरती जा रही है। टुकड़े टुकड़े में लोग लड़ रहा है, कंप्यूटर शिक्षक अलग लड़ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री वाला अलग लड़ रहा है, भाषा को लेकर एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, जबकि ये लोग ये तमाम लड़ाई एक साथ संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। लेकिन उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। भ्रष्टाचारी सभी लोग संगठित होकर लड़ाई लड़ता है, और जो अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ता है वो इंडिविजुअली लड़ाई लड़ता है, इसलिए फेल करता है। इसलिए पटना जैसे जगहों पर हम पूरी मशीनरी पर कैसे दबाव बनाएं, ये जरूरी है। कोर्ट भी उन चीजों पर ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ सुनवाई करती है जहां एक प्रेशर ग्रुप खड़ा होता है। आंदोलन के सहारे, मीडिया के सहारे आप चीजों को जब अगर एक्सप्लोर करेंगे तो कोर्ट भी समझती है कि अच्छा इस मामले में कुछ अलग चीजें हैं, तो फिर उस सेंसिटिविटी के साथ सुनवाई होती है। कोर्ट भी तब जल्द सुनवाई करती है। लेकिन टुकड़े टुकड़े में चीजों को ले रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। संतोष सिंह के कन्हा पर बंदूक रख कर चाहते हैं कि हम बाज और गिद्ध और टाइगर को मार दें, ये थोड़ी संभव है।